नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। एक्सरसाइज दी गई है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज़ सर्टेन। वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी, यह निश्चित है। अब जब वाक्य में कोई स्टेटमेंट दिया गया होता है तो वहाँ पे हम कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। पहले इसका अर्थ समझते हैं। वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी, यह निश्चित है। क्या निश्चित है? यह है जब सब्जेक्ट के रूप में इट, दिस, दैट इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ सब्जेक्ट टू द वर्ब को हम नाउन क्लॉज बना देते हैं। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा दैट सी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन, कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी निश्चित है। इसे दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। केस इन अपोजिशन में इट इज़ सर्टेन दैट सी विल गेट गुड मार्क्स, इसका अर्थ होगा कि यह निश्चित है कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। अब यह निश्चित है, क्या निश्चित है? कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। दोनों एक ही बात को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे केस इन अपोजिशन का प्रयोग हमने किया है। दूसरा क्वेश्चन है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीच अस। ईश्वर सर्वव्यापी है, प्रत्येक धर्म हमें यह सिखाता है। अब क्या सिखाता है? कि ईश्वर सर्वव्यापी है। एक फैक्ट दे रखा है या स्टेटमेंट समझ लीजिए, तो ऑब्जेक्ट टू द वर्ब का प्रयोग करना है। एवरी रिलीजन टीच अस दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। प्रत्येक धर्म हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तीसरा क्वेश्चन है, द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड, आई वॉन्ट टू नो द रीज़न। दो विद्यार्थियों ने झगड़ा किया, मैं कारण जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पे बात हुई है कारण की, रीज़न की, तो यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में हमें वाई का प्रयोग करना होगा। कंबाइंड सेंटेंस होगा, आई वॉन्ट टू नो वाई द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड। मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों विद्यार्थियों ने झगड़ा क्यों किया। चौथा क्वेश्चन है, सी मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो। वह निर्दोष हो सकती है, मैं नहीं जानता हूँ। जब वाक्य किसी अनसर्टेनिटी या अल्टरनेटिव को दिखाता है, अर्थात अनिश्चितता और विकल्प दिखाता है, तो वहाँ पे हम कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और अल्टरनेटिव्स होते हैं तो वहाँ हम प्रेफर करते हैं वेदर को। अब यहाँ पे सी मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकती है। दोनों कार्य हो सकते हैं, संभावना है निर्दोष हो और नहीं भी हो, तो अल्टरनेटिव है, तो हमें यहाँ पे वेदर का प्रयोग करना उचित है। कंबाइंड सेंटेंस होगा, आई डू नॉट नो वेदर सी इज़ इनोसेंट। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह निर्दोष है। सामान्यतः जिन वाक्यों में मे का प्रयोग होता है वहाँ पे हम कंजंक्शन के रूप में वेदर का प्रयोग करते हैं और मे के स्थान पे एक उचित बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यू आर ए लायर, दिस इज नोन टू ऑल। तुम झूठे हो, यह सबको पता है। क्या सबको पता है? कि तुम झूठे हो। अब एज के सब्जेक्ट के रूप में दिस का प्रयोग हुआ है, जहां दिस, दैट और इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो वहां हम नाउन क्लॉज का प्रयोग सब्जेक्ट टू द वर्ब करते हैं। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, दैट यू आर ए लायर इज नोन टू ऑल, कि तुम झूठे हो यह सबको पता है। अब यहाँ पे हमने दैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया है, क्योंकि यह एक स्टेटमेंट है। छठवां क्वेश्चन है, वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो। हमें गरीबों को प्रेम करना चाहिए, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया। कैसा सिखाया? कि हमें गरीबों को प्रेम करना चाहिए। अब यहाँ पे नाउन क्लॉज का प्रयोग ऑब्जेक्ट टू द वर्ब होगा, तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, गांधी जी टॉट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर। गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें गरीबों को प्रेम करना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है, आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई एक्सपेक्ट दिस। मैं रविवार को लौट आऊँगा, मुझे यह उम्मीद है। अब क्या उम्मीद है? कि मैं रविवार तक लौट आऊँगा। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल बी बैक ऑन संडे। मुझे उम्मीद है कि मैं रविवार तक लौट आऊँगा।
8वां क्वेश्चन है वेयर हैज़ ही गॉन, वह कहाँ गया है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। तो जब किसी वाक्य में किसी WH वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है तो उसे हम कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त करते हैं तथा बचे हुए वाक्य को असर्टिव फॉर्म दे देते हैं। चलिए इसे कंबाइंड करते हैं। डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन, क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ गया है। 9वां क्वेश्चन है समवन स्टोल माई वॉच, आई डू नॉट नो हिम, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। अब यहाँ पर्सन की बात हो रही है। समवन जैसे वर्ड जहाँ प्रयुक्त होते हैं वहाँ कंजंक्शन के रूप में हु का प्रयोग करना होता है। इसके लिए कंबाइंड सेंटेंस होगा आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच, मैं नहीं जानता हूँ किसने मेरी घड़ी चुराई है। 10वां क्वेश्चन है ही वॉज इनोसेंट, दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, वह निर्दोष था, यह जूरी का फैसला था। अब यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे सेंटेंस में दैट का प्रयोग वॉज के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो वह जूरी का फैसला था। जूरी का फैसला क्या था कि वह निर्दोष था, इसलिए हम यहाँ इसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा दैट ही वॉज इनोसेंट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, कि वह निर्दोष था, यह जूरी का फैसला था। 11वां क्वेश्चन है वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज इट, वह कहाँ गया है, कोई यह नहीं जानता है। अब क्या नहीं जानता है कि वह कहाँ गया है, इसे ऑब्जेक्ट टू द वर्ब यूज़ करेंगे। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा नोबडी नोज वेयर ही वेंट, कोई नहीं जानता है वह कहाँ गया है। अब यहाँ पे हमने वेयर के बाद उसे एक असर्टिव फॉर्म दे दी है। अगला क्वेश्चन है यू से सो, इट इज़ नॉट करेक्ट, तुम ऐसा कहते हो, यह सही नहीं है। अब यह सही नहीं है इसके सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ है, तो हमें सब्जेक्ट टू द वर्ब का प्रयोग करना होगा फ्रेज के रूप में, लेकिन यहाँ हमें कंजंक्शन के रूप में व्हाट का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ हम अनडिफाइंड और अननोन बात के बारे में जिक्र कर रहे हैं। यू से सो, तुम ऐसा कहते हो, क्या ऐसा कहते हो, इसका कोई मेंशन नहीं है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा व्हाट यू से इज़ नॉट करेक्ट, जो तुम कहते हो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है ही विल नॉट पास दिस ईयर, इट इज़ सर्टेन, वह इस वर्ष पास नहीं होगा, यह निश्चित है। अब इसे हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द वर्ब। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर इज सर्टेन, कि वह इस वर्ष पास नहीं होगा, निश्चित है। या फिर केस इन अपोजिशन में हम इसको दूसरे तरीके से भी कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइंड सेंटेंस होगा इट इज़ सर्टेन दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर, यह निश्चित है कि वह इस वर्ष पास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ डेड, दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, वह मर चुका है, यह खबर सच नहीं है। इसका कंबाइंड सेंटेंस केस इन अपोजिशन में होगा दिस न्यूज़ दैट ही इज़ डेड इज़ नॉट ट्रू, यह खबर कि वह मर चुका है सच नहीं है। अगला क्वेश्चन है ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीज़न, एवरीबडी होप्स सो, वह प्रथम श्रेणी में पास होगा, प्रत्येक व्यक्ति यह आशा करता है। अब क्या आशा करता है कि वह प्रथम श्रेणी में पास होगा, तो कंबाइंड सेंटेंस होगा एवरीबडी होप्स दैट ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीज़न, प्रत्येक व्यक्ति आशा करता है कि वह प्रथम श्रेणी में पास होगा। अगला क्वेश्चन है द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज़ अ फैक्ट, सूरज पूरब से उगता है, यह एक सच है। कंबाइंड सेंटेंस होगा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज़ अ फैक्ट, कि सूरज पूरब से उगता है, यह एक तथ्य है या सच है। अब यहाँ पे इज़ के सब्जेक्ट के रूप में दिस का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉन्ट बी सक्सेसफुल, इट इज़ सर्टेन, वह सफल नहीं होगा, यह निश्चित है। क्या निश्चित है कि वह सफल नहीं होगा, तो कंबाइंड सेंटेंस होगा दैट ही वॉन्ट बी सक्सेसफुल इज सर्टेन, कि वह सफल नहीं होगा, यह निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मे बी रॉन्ग, आई कैन नॉट से, तुम गलत हो सकते हो, मैं नहीं कह सकता हूँ।
अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी या अल्टरनेटिव की बात हो रही है कि तुम गलत हो भी सकते हो और नहीं भी, इसलिए यहाँ पे हम कंजंक्शन के रूप में वेदर का प्रयोग करेंगे। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा आई कैन नॉट से वेदर यू आर रॉन्ग, मैं नहीं कह सकता हूँ कि तुम गलत हो। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ वेरी सिंसियर, नोबडी डाउट्स इट, वह बहुत सच्चा है, किसी को भी इसमें संदेह नहीं है। किसमें संदेह नहीं है? कि वह बहुत सच्चा है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा नोबडी डाउट्स दैट ही इज़ वेरी सिंसियर, किसी को भी संदेह नहीं है कि वह बहुत सच्चा है। अगला क्वेश्चन है हु रोट द रामचरितमानस, कैन यू टेल मी, रामचरितमानस किसने लिखी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरितमानस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रामचरितमानस किसने लिखी। अगला क्वेश्चन है इट इज़ नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव, यह ज्ञात नहीं है वह कब आएगा। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा व्हेन ही विल अराइव इज़ नॉट नोन, कि वह कब आएगा ज्ञात नहीं है। अब इसके सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ है, तो यह ज्ञात नहीं है, क्या ज्ञात नहीं है कि वह कब आएगा, तो सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी, तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है, मुझे बताओ। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है। अगला क्वेश्चन है ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट डाउट इट, वह बहुत ईमानदार है, मुझे इसमें संदेह नहीं है। किसमें संदेह नहीं है? कि वह बहुत ईमानदार है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा आई डू नॉट डाउट दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, मुझे संदेह नहीं है कि वह बहुत ईमानदार है। अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह सैड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू इट, श्रीमान सिंह ने कुछ कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अब किससे सहमत नहीं हूँ? जो मिस्टर सिंह ने कहा। तो यहाँ पे हम किसी अननोन या अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड, मैं उससे सहमत नहीं हूँ जो मिस्टर सिंह ने कहा। अब क्या कहा उसका मेंशन इस सेंटेंस में नहीं है, इसलिए कंजंक्शन के रूप में हमने व्हाट का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो, तुमने गलत तरीके से कार्य किया, मेरा ऐसा मानना है या मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली, मैं मानता हूँ कि तुमने गलत तरीके से कार्य किया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ एंग्री विद मी, ही विल नॉट हेल्प मी, आई नो दिस, वह मुझसे नाराज है, वह मेरी सहायता नहीं करेगा, आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ। अब यहाँ 3 सेपरेट सेंटेंस दिए गए हैं, अब इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना होगा। कंबाइंड सेंटेंस होगा आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी बिकॉज ही इज़ एंग्री विद मी, मैं जानता हूँ कि वह मेरी सहायता नहीं करेगा क्योंकि वह मुझसे नाराज़ है। अब यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल क्लॉज और 2 सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का प्रयोग किया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा 2 सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल ही कम, आई डू नॉट नो, क्या वह आएगा, मैं नहीं जानता हूँ। अब यहाँ पे अनिश्चितता है, अनिश्चितता के लिए हमें इफ़ या वेदर में से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेन्स वुड कम दैट वाज आवर होप वाज रॉन्ग, बरसातें आएंगी ऐसी हमारी आशा थी, हमारी आशा गलत थी। अब यहाँ पे हम केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो सेंटेंस होगा आवर होप दैट द रेन्स वुड कम वाज रॉन्ग, हमारी उम्मीदें कि बरसातें आएंगी गलत थी। अब हमारी उम्मीदें क्या थीं कि बरसातें आएंगी, दोनों एक ही चीज़ को दर्शाते हैं, एक ही बात को दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे केस इन अपोजिशन का प्रयोग हुआ है।
अगला क्वेश्चन है योर फादर विल सून रिकवर, बी होप सो। तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा वी होप दैट योर फादर विल सून रिकवर। हम आशा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कौन सी कंजंक्शन का प्रयोग कब करना है ताकि हम बेहतर तरीके से एक्सरसाइज को हल कर सकें। जब वाक्य में किसी कथन या तथ्य की बात होती है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। वाक्य में अननोन या अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट की बात हुई है, अर्थात किसी अपरिचित या अपरिभाषित भाव दर्शाया गया है, तो वहाँ कंजंक्शन के रूप में व्हाट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में सामान्यतः समथिंग देखने के लिए मिल सकता है। जब वाक्य में अननोन या अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट की बात हुई है तो कंजंक्शन के रूप में व्हाट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में सामान्यतः समथिंग जैसे शब्द देखने के लिए मिल सकते हैं। जब वाक्य में अनसर्टेनिटी और अल्टरनेटिव्स का प्रयोग होता है, अर्थात अनिश्चितता और विकल्प दिखाते हैं, तो कंजंक्शन के रूप में वेदर का या इफ़ का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य टाइम दर्शाता है तो कंजंक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग करते हैं। वाक्य प्लेस को दर्शाता है तो वेयर का प्रयोग करते हैं। रीज़न को दर्शाता है तो वाई का प्रयोग करते हैं तथा पर्सन के लिए संकेत करता है तो हु का प्रयोग